नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 4 फरवरी 2023 का प्रथम सब्जेक्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। साथियों, मैथमेटिक्स से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में, सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा आपका पर्यावरण अध्ययन और सामान्य हिंदी की वीडियो बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। 31 में पूछा है 19,995 प्राप्त करने के लिए 9,599, 5,995 और 9,995 की योग में से क्या घटाना होगा। साथियों, इसे आपको ऐसे यानी इन तीनों को जोड़ लेंगे और इसके बाद में इसमें से इसे घटा देंगे, यानी आपको 9,599 और आपका 599, 5 और 9,995 तो कितना हो जाएगा 10 19 और 9 9 27 28 2 9 9 18 19 20 और 5 25 2 हो जाएगा 9 3 18 19 20 20 और 5 25। इसको यानी 1900 9 5 में से घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5 और 4 और यहाँ कितना बचेगा, ये 9, ये कितना बचेगा 9 10 11 12 13 14 5 और यहाँ पे 10 11 12 13 14 5, ये बचेगा 55 94। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा साथ ही सॉल्व करने पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। 92 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन संख्या 55,55,555 को प्रदर्शित करता है। साथियों, ये शब्दों में लिखा हुआ है, अंकों में बताना है ये क्या 32 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 32 का 55 55,55,555 55,55,555। साथियों, यही ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ये इस प्रकार लिखा जाएगा, ये शब्दों में लिखा हुआ है ये पूरा, और ये हम इन अंकों में से लिख सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती हैं। यानी घड़ी की दोनों सुइयां मिनट की और घंटे की सुई, जैसे ये आपकी घड़ी है, ये 12 बजे हुए हैं, यहाँ पर 6 बजे हुए हैं, ये आपकी 3 और यहाँ 9, तो आपकी जैसे यहाँ दोनों सुइयां यहाँ पर हैं, यहाँ तो 6 पर हैं। इस समय को एक 24 घंटे वाली घड़ी में क्या पढ़ा जा सकता है। इसे क्या पढ़ा जा सकता है 24 घंटे वाली सुई में, यानी इसमें कहा गया कितने शाम के, यानी शाम के, तो यहाँ 12 के बाद में अगर 24 घंटे वाली 12 के बाद में 13 14 15 16 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18, यानी 18:30, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है भिन्नों 3/15 और 7/12 का योग कितना होगा। साथ ही 3/15 और 7/12, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, और 15 चौका 60, 4 तिया 12 प्लस 12 60 7 पंजे 35, 5 और 2 7 और 3 और 2 4, 47/60। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 47/7, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35
35 में पूछा है एक वर्ग की परिसीमा 20 सेंटीमीटर है, उसके एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काटा जाता है, नए आकार की परिसीमा में क्या परिवर्तन होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 35 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी नए आकार की परिसीमाएं वर्ग की परिसीमा के बराबर होंगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है 5 विद्यार्थी अपनी पेंसिलों की लंबाइयां रेखनी स्केल की मदद से मापते हैं, जिसके परिणाम निम्न प्रकार हैं। ये 15.5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 11.8 सेंटीमीटर, 9.7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। सभी पेंसिलों की औसत लंबाई क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाए सॉल्व करने पर, यानी 11.2 सेंटीमीटर आंसर आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग एक करेंसी नोट को पूरा ढक देते हैं। ऐसे 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, यानी 2 सेंटीमीटर वाले 18 वर्ग, तो 3 नोटों को 2 सेंटीमीटर वाले 18 वर्ग एक करेंसी नोट को पूरा ढक देते हैं। 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी। साथ 37 का ऑप्शन नंबर सॉल्व करने पर चौथा सही हो जाएगा, यानी 54। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है चतुर्भुज को पहचानिए। मेरी दो सममित रेखाएं हैं, मेरे सभी कोण 90 डिग्री के हैं। ये 4 ऑप्शन रखे हैं। 38 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी आयत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है 4 रंग नीला, पीला, काला और सफेद की कमीजें क्रमशः 5, 10, 12 और 15 के पैकेट में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को चारों रंगों की कमीजें समान संख्या में खरीदनी हैं, तो उसके द्वारा विभिन्न रंगों के खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी नीला 12, पीला 6 और काला 5 और सफेद 4 होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है रेणुका ने तय किया वह रस्सी और कील की मदद से मैदान पर एक वृत्त बनाएगी। उसने एक पतली रस्सी ली और उसके दोनों सिरों को एक एक कील से बांध दिया। फिर उसने एक मित्र की मदद से वृत्त बनाया। दी गई परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है 51 सही 2/3 किग्रा यानी केजी चीनी से 3/4 केजी के कुल कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, यानी कितने के पैकेट। तो इसमें करेंगे 3 × 3, 3 और 5 × 15
और इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी 155/3। इसमें 3/4 के कितने जोड़े जाएंगे, 3/4। 4 को इसमें और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 155 × 4/9 और 9 × 9। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 68 सही आंसर आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। साथियों अगर नहीं सॉल्व होता है फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम कमेंट पर आपको सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या होगा। साथियों इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है 42 में इसमें देखना है कौन सा सही आंसर होगा। साथियों 42 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी न पहला न तो एक अभाज्य संख्या है और न ही एक भाज्य संख्या है। इसमें कहा है जो एक है वह न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में पूछा है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5, 6, 7 है, सबसे छोटे कोण की माप क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 43 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 50 डिग्री। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में पूछा है बिमल अपने जन्मदिन पर कैंडी का एक पैकेट लाया, उसने 1/3 लॉन को, 1/4 राधा को, 1/5 भाग सुष्मिता को और 1/6 भाग मीकू को दिया। बची हुई 6 कैंडियां उसने स्वयं खा ली। पैकेट में कितनी कैंडी थी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 44 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी उसमें सॉल्व करने पर 120 कैंडी थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 में पूछा है बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है, इस क्रम की तीसरी संख्या क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 45 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 45 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 12। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में पूछा है शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथन दिए गए हैं। एक कहता है विद्यार्थियों को वस्तुओं की संख्या एवं उनकी राशियों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना जब वे उनके लिए संपूर्ण हों, अर्थपूर्ण हों। भी कहता है अंकों के नामों को याद करके गिनती सीखने के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना। सी कहता है विद्यार्थियों को चल वस्तुओं से समुच्चय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 46 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 46 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी आपका ए ऑप्शन और सी ऑप्शन सही होगा। यानी ए में कहा है विद्यार्थियों को वस्तुओं की संख्या एवं उसकी राशियों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना जब वे उनके लिए अर्थपूर्ण हों। सी कहता है विद्यार्थियों को चल वस्तुओं से समुच्चय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले के अनुसार ज्यामितीय विवेचन के स्तरों के सही क्रम को निरूपित करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 47 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 47 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी दृश्यीकरण, विश्लेषण, संबंध पहचानना, निगमन स्वयं सिद्ध है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 में पूछा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गणितीय कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 48 का सही आंसर क्या होगा।
साथियों 48 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अगर गणितीय कार्य कठिन है तो वह विद्यार्थियों को व्यस्त संलग्न नहीं रख सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कौशल व्यक्त किया गया है जो वस्तुओं के प्रमाणीकरण को समझने के लिए बच्चे की सहायता करेगा। बच्चों मनोगत 2 में 1, 3 में 2, 4 में 3, 5 में 4 आदि इत्यादि सम्मिलित करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखें। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 49 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी पदानुक्रमिक समावेश। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है प्राथमिक गणित कक्षा में भिन्नों की अवधारणाओं के परिचय के लिए निम्नलिखित में रणनीतियों में से कौन सी अति उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन रखें। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 50 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी कागज मोड़ने के क्रियाकलापों को सममित आयताकार पट्टियों एवं वृत्ताकार कटआउट के साथ करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है दिए गए दो कथनों को अभिकथन ए और कारण आर की तरह चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए कहा है प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यचर्या को मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ाना चाहिए। कारण आर दे रखा है प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी बिना चिंतन सोचे गणित करना आरंभ कर देते हैं। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखें। 51 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 51 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए सही है परंतु आर गलत है। इसमें आपका ए सही है और आर गलत है इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में कक्षा पर आधारित आकलन के बारे में कौन सा कथन अति उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन रखें। 52 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी इसे सिर्फ विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए ही नहीं करना चाहिए बल्कि प्रतिपुष्टि प्रदान करने एवं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी करना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में गणित अधिगम के बारे में सही है। ए कहता है बच्चे विद्यालय में गणित के बारे में कुछ विचारों यानी मतों के साथ आते हैं। बी कहता है विद्यालय आने से पहले गणित के बारे में बच्चों के विचार यानी मत स्कूली गणित के लिए असंगत होते हैं। सी कहता है बच्चों में दिक् स्थान संबंधित समझ केवल स्वामिति के अध्ययन के दौरान विकसित होती है। टी कहता है प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे अपने परिवेश में आकृतियों को पहचानने में सक्षम होते हैं। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखें। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 53 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और डी ऑप्शन सही होंगे, यानी ए ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें सही होंगे। ए कहता है बच्चे विद्यालय में गणित के बारे में कुछ विचारों मतों के साथ आते हैं, और डी कहता है प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे अपने परिवेश में आकृतियों को पहचानने में सक्षम होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठ्यचर्या का महत्वपूर्ण लक्षण रूपरेखा है। ये कहता है इसे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए। बी कहता है इसे क्रियाकलाप गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए। सी कहता है इसमें अधिक संख्या में युगात्मक आकलन को सम्मिलित करना चाहिए। डी कहता है इसे समझ बोझ से अधिक यानी से क्रिया ऊपर क्रिया विधियों और सूत्रों के ज्ञान पर बल देना चाहिए। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखें। 54 का सही आंसर क्या होगा।
साथियों क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, जिसमें ए और बी ऑप्शन सही होंगे। इसमें आपका ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। 55 में पूछा है गणित में विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 55 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 55 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी शिक्षक विद्यार्थियों के निजी व्यक्तिगत अनुभवों से उनकी गणितीय समझ के निर्माण हेतु कक्षा में विद्यार्थियों के साथ व्यस्त यानी संलग्न है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं की गणित पाठ्य पुस्तकों के बारे में अति उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 56 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इसमें केवल ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी बी में कहा है पाठ्य पुस्तक के में उपयोग की गई भाषा विद्यार्थियों की रोजमर्रा की भाषा से बहुत अलग नहीं होना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 57 ने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी रटकर याद करना, यानी रटांत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा पोल या के समस्या समाधान के प्रतिरूप यानी मॉडल का चरण नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कलन विधि को याद करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। इसमें ये आपको सवाल दे रखा है 73 + 35 + 37 की तरह से दी गई 3 संख्याओं का योग करते समय एक विद्यार्थी निम्नलिखित रूप से परिकलन करता है। यानी ये आपको दे रखा है, इस प्रकार सॉल्व करता है। विद्यार्थी ने निम्नलिखित में से संख्याओं के जोड़ यानी योग के कौन से गुणधर्म का उपयोग किया है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 59 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 59 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी क्रम विनिमय एवं सहचर्य के नियम का प्रयोग किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। 60 में पूछा है एक विद्यार्थी गुणन पर समस्या को निम्नलिखित रूप से हल करता है। यानी इस प्रकार इसने हल किया। विद्यार्थी द्वारा त्रुटि का अतिप्रायिक कारण क्या हो सकता है। ये 4 ऑप्शन रखें, 60 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थी ने यौगिक कलन विधि को गुणन में अति विस्तारित कर दिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। साथियों मैथ के जितने भी क्वेश्चन थे इस पेपर में सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।